हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 22 नवंबर 2023 का टेस्ट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लें टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहीं पर सारा इंपॉर्टेंट PDF इन्फॉर्मेशन मिलता है। दूसरी बात, टेस्ट के रिगार्डिंग जो आपका रात 9 बजे डेली टेस्ट होता है उसके कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया हूँ, आप जाकर वहाँ पे वोट जरूर करें कि टेस्ट की रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके विषय में मैं कम्युनिटी पोस्ट किया हूँ, आप जाकर वहाँ पे वोट करें। अधिक से अधिक लोग वोट करेंगे प्लीज़। तो चलिए आज के फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा 22 नवंबर 2023 का टेस्ट। 22 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर का टेस्ट छूट गया था। तो चलिए आज करते हैं सबसे पहले 22 नवंबर का टेस्ट, जिसमें 30 MCQ का टेस्ट होने वाला है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अब हम सब। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मैनोमीटर दाब, दूसरा है कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, तीसरा है कार्डियोग्राफ हृदय गति, चौथा है सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। अटेम्प्ट करेंगे पहला नंबर, कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर से पृष्ठतल की वक्रता को नहीं मापा जाता है। दूसरा है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अपकेंद्रन, दूसरा है अपोहन, तीसरा है व्युत्क्रम प्रसारण और चौथा है विसरण। अटेम्प्ट करेंगे दूसरा नंबर। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अपकेंद्रन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूटन, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है कोपरनिकस और चौथा है आइंस्टीन। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर न्यूटन। चौथा है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है, दूसरा है नीले प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है, तीसरा है नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, चौथा है लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। अटेम्प्ट करेंगे चौथा नंबर। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। प्रश्न संख्या 5वां यानी क्वेश्चन नंबर 5, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आभासी तथा सीधा, दूसरा है वास्तविक तथा सीधा, तीसरा है वास्तविक तथा उल्टा और चौथा है आभासी तथा उल्टा। अगर आप क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़े होंगे तो ये वाला प्रश्न आप बना लेंगे। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आभासी तथा सीधा। 6 है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिलिकॉन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है ऑक्सीजन। 6 नंबर अटेम्प्ट करेंगे, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। लगभग 46% ये पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिलिकॉन का आता है जो कि लगभग 26% है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एल्यूमिनियम, दूसरा है सोना, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है जस्ता। अटेम्प्ट करेंगे 7वां प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सोना। 8वां है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर CaSO4, दूसरा है CaSO4.H2O, तीसरा है CaSO4.12H2O यानी 1/2 H2O, चौथा है CaSO4.2H2O। अटेम्प्ट कीजिएगा 8वां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर CaSO4.12H2O। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एल्युमिनियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है टीन। अटेम्प्ट करेंगे 9th नंबर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर क्रोमियम। 10 है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील निम्नलिखित में क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है आयोडीन। अटेम्प्ट कीजिए 10वां प्रश्न, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील निम्नलिखित में क्या है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 11वां, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माइक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है कैरोटीन। अटेम्प्ट करेंगे, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है?
तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लैक्टोज। 12वां है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूरिएज, दूसरा है सल्फेटेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है प्रोटीएस। अटेम्प्ट करेंगे 12वां प्रश्न। ये एंजाइम से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से पच जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रोटीन, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है रेसे, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 13वां प्रश्न। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर स्टार्च। 14 है निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्लीहा, दूसरा है अंगनाशय, तीसरा अपेंडिक्स और चौथा है पित्ताशय। अटेम्प्ट कीजिएगा 14 नंबर। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पित्ताशय। प्रश्न संख्या 15, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा है तिल्ली, तीसरा है पित्ताशय की थैली और चौथा है पेंक्रियाज। अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर यकृत। 16 है केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1909 का अधिनियम, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अटेम्प्ट करेंगे 16वां प्रश्न। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 17, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अटेम्प्ट करेंगे 17वां प्रश्न। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935। 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 240, दूसरा अनुच्छेद 241, तीसरा अनुच्छेद 242 और चौथा अनुच्छेद 239। अटेम्प्ट करेंगे 18वां प्रश्न। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अनुच्छेद 241। चलिए प्रश्न संख्या 19, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अशोक, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है हेमू। अटेम्प्ट कीजिए 19वां प्रश्न। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। 20 है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करने के लिए इनमें से क्या दान दिया जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मृत्युदंड, दूसरा है सामानों की जब्ती, तीसरा है कारावास और चौथा इनमें से कोई नहीं। 20वां प्रश्न। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मृत्युदंड। चलिए प्रश्न संख्या 21, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माप और तौल, दूसरा है प्रशासन प्रबंधन, तीसरा है मार्ग निर्माण और चौथा है राजस्व प्रबंधन। अटेम्प्ट करेंगे 21वां प्रश्न। 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मार्ग निर्माण। 22 है अंतिम मौर्य सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जालौक, दूसरा है अवंती वर्मा, तीसरा है नंदनी वर्धन और चौथा है बृहद्रथ। अटेम्प्ट कीजिएगा 22वां प्रश्न। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बृहद्रथ। चलिए प्रश्न संख्या 23वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विवेकानंद, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अटेम्प्ट करेंगे 23वां प्रश्न। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर विवेकानंद। 24 है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिस्टर निवेदिता, दूसरा है सावित्रीबाई फूले, तीसरा है एनी बेसेंट और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। अटेम्प्ट कीजिए 24वां प्रश्न। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सिस्टर निवेदिता। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25वां, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दादा भाई नरोजी, दूसरा है गोपाल हरि देशमुख, तीसरा है विष्णु परशुराम पंडित और चौथा है BM मालाबारी। अटेम्प्ट करेंगे 25वां प्रश्न। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर विष्णु परशुराम पंडित। 26 है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोपाल हरि देशमुख, दूसरा है महादेव गोविंद रनाडे, तीसरा है ज्योतिबा फूले
और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। 26वां प्रश्न, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर गोपाल हरि देशमुख। चलिए प्रश्न संख्या 27वां, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1856, दूसरा 1858, तीसरा 1859 और तीसरा 1862। अटेम्प्ट करेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1856। 28वां है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ईरान, दूसरा है स्पेन, तीसरा है इराक और चौथा है इटली। अटेम्प्ट करेंगे 28वां प्रश्न, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ईरान। ईरान इज अ राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 29वां, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वाशिंगटन डीसी, दूसरा है जेनेवा, तीसरा है पेरिस और चौथा है बीजिंग। अटेम्प्ट करेंगे 29वां प्रश्न, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जेनेवा। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जेनेवा, दूसरा है मैड्रिड, तीसरा है मॉस्को और चौथा है कजान। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर जेनेवा। तो ये था 22 नवंबर 2023 का टेस्ट, जो कि हर रात 9 बजे होता है। 23 नवंबर का भी टेस्ट में हम सब 30 क्वेश्चन का करेंगे और 24 नवंबर के भी टेस्ट में हम सब 30 क्वेश्चन का करेंगे। उसके बाद जो वापस से हम सब 50 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे, जैसा कि आप पहले होता था। तो 3 दिन का छूट गया था, तो मैं मैनेज कर देता हूँ, 30 क्वेश्चन करेंगे हम सब। बाकी आपका 25 नवंबर से यानी कल से जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और कम्युनिटी पोस्ट में जो टेस्ट से रिलेटेड मैं कुछ पोस्ट किया हूँ, आप सब जरूर जाकर वहाँ वोट करें, फिर मुझे समझ में आएगा कि टेस्ट का पैटर्न सही चल रहा है या फिर इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। तो जरूर आप वहाँ पे जाकर वोट करेंगे। इसका PDF पाना हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लें। दूसरी बात है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।